तो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैं आप लोगों के लिए चालू कर चुका हूं मैराथन, और मैं पिछले पिछले मैराथन में बेटा आपको जो है लिमिट्स और डेरिवेटिव के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करा चुका हूं। आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर एक कॉन्सेप्ट को बेटा पहले क्या करेंगे, हम समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। आप बिल्कुल भी ये मत सोचना कि मैं केवल और केवल आपको क्वेश्चन सॉल्व कराता जाऊंगा, आपको समझ में आया कि नहीं आया कोई बात नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं सोचने वाला। एक एक क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ आपको सॉल्व कराने वाला हूं, और मैं इस बात का दावा करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो, अच्छे से देखते हो, तो आपको जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और तो और बेटा, आप चाहे बीबीए कोर्स से हो, चाहे बीसीए कोर्स से हो, चाहे आप बीकॉम कोर्स से हो, आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। और ठीक है, आई बात समझ में, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप क्यों ना हो। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे बेटा शुरू करते हैं अपनी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की मैराथन को। तो चलो पहले मैं आपको दिखा देता हूं। देखो इस टाइप के, देखो मैं आपको देखो क्वेश्चन जो है सॉल्व कराने वाला हूं। एक ये टाइप का क्वेश्चन हो गया आपका, एक हो गया बेटा इधर देखो, ये एक इस टाइप का क्वेश्चन हो गया, इस टाइप का क्वेश्चन हो गया, ये देखो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन हो गया, इंटरवल वाले क्वेश्चन हो गए। जहां की मैंने जो है हर तरह के क्वेश्चन जो है बेटा इस लेक्चर में जो है कवर करा दिए हैं। आपको जो है बिल्कुल भी घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। तो लेक्चर का हमारा पहला क्वेश्चन है कि आपको जो है क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को यूज करते हुए बेटा क्या करना है, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या होते हैं, जरा इसको समझो। लोकल मैक्सिमा मतलब क्या होता है? लोकल मैक्सिमा का मतलब है आपके एक्स की ऐसी वैल्यू, आपके एक्स की ऐसी वैल्यू जो फंक्शन को जो फंक्शन को मैक्सिमम बना दे। यानी कि आपकी एक्स की ऐसी वैल्यू जो क्या करेगी, इस पूरे गिवन फंक्शन को मैक्सिमम बना देगी, यानी कि इसकी सबसे बड़ी वैल्यू देगी। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, मैक्सिमा। और लोकल मिनिमा क्या है, जस्ट इसका अपोजिट है। लोकल मिनिमा मतलब क्या, आपके वेरिएबल यानी कि ये एक्स जो आप देख रहे हो, इस एक्स की ऐसी वैल्यू जो क्या करेगी, आपको इस फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू देगी। यानी कि उस एक्स की वैल्यू को रखने पर ये फंक्शन जो है आपको सबसे छोटी वैल्यू देगा, नुन्नू सी छोटी सी वैल्यू देगा। आई बात समझ में, आई बात समझ में। तो बेटा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लोकल मिनिमा। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, लोकल मिनिमा। तो वही चीज बेटा आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा मेरी जान, आपको जब भी बेटा लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा फाइंड करने के लिए बोला जाए तो बेटा आपको करना कुछ नहीं है, आपको करना कुछ नहीं है। पहले बेटा आपको करना है डेरिवेटिव। क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव करने के बाद बेटा क्या करना है आपको, डेरिवेटिव करने के बाद जो भी आपको आंसर मिलेगा बेटा उसको किसके इक्वल रख देना है, जीरो के इक्वल रख देना है। तो जीरो के इक्वल रखने पर फिर आप क्या करोगे, एक्स की वैल्यू को फाइंड करोगे। क्या करोगे, एक्स की वैल्यू को फाइंड करोगे, और जो एक्स की वैल्यू आपको मिलेगी वही बेटा या तो आपकी होगी वो लोकल मैक्सिमा, या तो वो होगी लोकल मिनिमा। आई बात समझ में। सुनो, डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रखने पर जब आप x की वैल्यू फाइंड करोगे तो बेटा या तो वो आपको देगी लोकल मैक्सिमा, या तो वो देगी आपको लोकल मिनिमा। आई बात समझ में। तो ये चीज आपको क्या करनी है बेटा, याद रखनी है। चलो क्वेश्चन को करते हैं। तो आपको जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो किसके बराबर दिया है, एक्स क्यूब के बराबर दिया, एक्स क्यूब माइनस 12x के बराबर दिया है। तो सबसे पहले बेटा क्या करोगे, आप इसका डेरिवेटिव करोगे। डेरिवेटिव वाली वीडियो में मैंने तुमको सिखाया था कि डेरिवेटिव कैसे करते, देख रहे हैं बैलेंस बिगड़ जाता है यार, पता है मुड़ते मुड़ते। हाँ, एक्स की पावर 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, आपका 3 आगे आ जाएगा, एक्स 3 माइनस 1 2 माइनस 12 ऐसी रहेगा। एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या मिलेगा, 1। मेरी जान, अगर तुझे डेरिवेटिव अच्छे से नहीं आता तो पहले जा डेरिवेटिव और लिमिट्स का वीडियो देख कर आ, वहां पर मैंने तुझे डेरिवेटिव करना भी सिखाया और क्वेश्चन भी सॉल्व कराया। अगर वो चीज तुझे अच्छे से आएगी तभी जाके बेटा ये क्वेश्चंस को तू अच्छे से समझ पाएगा, वरना बिल्कुल समझ में नहीं पाएगा तू। आई बात समझ में। तो जा पहले उस वीडियो को देख कर आ, उसके बाद फिर मैं तुझे ये क्वेश्चन सारे अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक, नहीं मिल रहे क्या, नहीं मिल रहे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, डोंट वरी।
किसके बराबर आया? 3x² माइनस 12 के बराबर आया। अब मेरी जान तुम क्या करोगे? तुम फाइंड करोगे इसका क्रिटिकल पॉइंट, टू फाइंड इट्स क्रिटिकल पॉइंट। जब डेरिवेटिव को हम जीरो के इक्वल रखते हैं तो बेटा डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रखने पर जो वैल्यू हमको मिलती है उसी को हम लोग क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। और आगे चल के बेटा वही क्रिटिकल पॉइंट या तो आपका मैक्सिमा बनती है या तो आपका मिनिमा बनती है। टू फाइंड इट्स क्रिटिकल पॉइंट, तो क्या करोगे? एफ डैश एक्स को बेटा किसके इक्वल ले लोगे? जीरो के इक्वल ले लोगे, यानी कि 3x² जीरो के इक्वल लिया। अब ये माइनस का 12 इक्वल टू के उधर जाएगा तो प्लस का 12, 3x² इज इक्वल टू 12। अब ये 3 मल्टीप्लाई में इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो यानी कि मेरा जो x² है बेटा वो किसके बराबर आ जाएगा? 4 के बराबर आ जाएगा। अब यहां से एक मिनट जरा जरा हाँ, अब यहां से अगर तुम बेटा स्क्वायर का साइन हटाओगे तो बेटा दूसरी तरफ क्या लगेगा? प्लस माइनस रूट। क्या लगता है बेटा? प्लस माइनस रूट रखता है जब बेटा हम एक साइड से स्क्वायर के साइन को हटाते हैं तो। क्योंकि बेटा क्या है, तुम्हारा 2 का स्क्वायर करोगे तब भी 4 मिलेगा, माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तब भी 4 मिलेगा। चाहे नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करो चाहे पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करो, आंसर हमेशा आपको पॉजिटिव मिलता है, जिसकी वजह से बेटा आप जब भी बेटा स्क्वायर के साइन को हटाते हो तो आपको क्या मिलती है? प्लस माइनस में वैल्यू मिलती है। और अंडर रूट 4 की वैल्यू होती है बेटा आपकी 2, यानी कि एक x की वैल्यू आ गई बेटा प्लस की 2, एक x की वैल्यू आ गई माइनस की 2। अब देखते हैं बेटा इसमें से कौन सी वैल्यू बेटा मैक्सिमा है, कौन सी वैल्यू आपकी मिनिमा है। तो मैक्सिमा कौन होगा? मैक्सिमा आपका वो वैल्यू होगा जो इस फंक्शन को मैक्सिमम बना दे, मिनिमा तुम्हारी वो वैल्यू होगी जो तुम्हारे फंक्शन को मिनिमम बना दे। चलो भाई देखते हैं, पहले 2 पुट करके देखते हैं, f(2) यानी कि x की जगह पे पहले 2 पुट करके देखते हैं तो हमें कितना आंसर मिलेगा? 2 का क्यूब माइनस 12 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, 2 का क्यूब करोगे, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 6 लिख के आना, बहुत मारूंगा कैमरे में से निकल के। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, समझ आया? 2 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करना होता है, 2 की पावर 3 का मतलब 6 लिखते हैं लोग कभी। 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, माइनस करेगा कितना आएगा? माइनस का 16। ठीक है, अब एफ ऑफ वो कर, एफ ऑफ -2 रख के देख, -2 का क्यूब माइनस 12 मल्टीप्लाई -2, -2 का क्यूब करेगा तो -2 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई कर, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, फिर बेटा 4 की मल्टीप्लाई -2 से करेगा तो प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8 यानी कि -8 आएगा, माइनस माइनस प्लस 12 दूनी 24, प्लस माइनस माइनस 24 में से 8 गया बेटा कितना आएगा तुम्हारा? 16। बड़ी वैल्यू का आगे प्लस है तो प्लस का साइन रहेगा। तो बता -2 पे तुझे सबसे बड़ी वैल्यू मिल रही है कि बेटा -2 पे तुझे सबसे बड़ी वैल्यू मिल रही है? सबसे बड़ी वैल्यू जो तुझे मिल रही है बेटा वो किस पे मिल रही है? -2 पे मिल रही है। तो -2 तेरा क्या हो जाएगा? लोकल मैक्सिमा, क्योंकि बेटा इसी वैल्यू पे तुझे क्या है? इस फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू मिल रही है, और 2 तेरा हो जाएगा लोकल मिनिमा। आई होप बेटा ये क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें कहता, चलो एक्सट्रीमा वाला तो मैं बाद में कराऊंगा जब तुम्हें क्या है और अच्छे से चीजें करा दूंगा, पहले ये वाला क्वेश्चन कर लो, ठीक है? उसको हम करेंगे बाद में। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन दिस इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, यानी कि तुमको क्या करना है बेटा? एक्स की वो वैल्यू बतानी है जिसमें तुम्हारा फंक्शन जो है, ये जो गिवन फंक्शन है, ये इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, तुम्हें वो वैल्यू बतानी है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। एक चीज तुम्हें हमेशा याद रखनी है, अगर तुम्हारा डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, अगर तुम्हारा डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो तुम्हारा फंक्शन इंक्रीज करेगा, डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आ रहा है तो तुम्हारा फंक्शन क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। अगर तुम्हारे फंक्शन का जो डेरिवेटिव है बेटा वो क्या हो रहा है? नेगेटिव आ रहा है, तो वो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो ये कहानी बेटा तुमको क्या है? अपने दिमाग में याद रखनी है। क्लियर? चलो यहां देखो, मेरे पास जो फंक्शन है बेटा वो क्या है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x की पावर 3/2 माइनस 3x की पावर 5/2। चलो भाई इसका डेरिवेटिव करते हैं, इसका एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 5 तो कांस्टेंट है, बाहर निकल। बेटा पावर का कैसे करते हैं? पहले जो भी पावर में नंबर है बेटा उसे आगे कुदा देते हैं, फिर जो भी पावर गिवन होती है उसमें से 1 माइनस कर देते हैं। सेम कहानी यहाँ भी होगी, 3 को पहले बाहर निकालेंगे,
पावर वाला नंबर जो है वो आगे आ जाएगा, पावर वाला नंबर जो है वो आगे आ जाएगा। उसके बाद बेटा x लिखेंगे, फिर जो भी पावर में नंबर दिया है उसमें से एक माइनस कर देंगे। 3/2 बेटा वो डिवाइड में 3/2 है, समझ गया, कंफ्यूज मत हुई हो। पांतिया 15, 15/2, 3/2 में से देख 3/2 में से एक माइनस कर, अरे 1/2 आएगा मुझे मालूम है, लेकिन मैं तुझे करके दिखा रहा हूँ, देख कैसे करना, कंफ्यूज मत हुई हो। फ्रैक्शन को नंबर में से माइनस करने में तुम हमेशा दिक्कत करते हो। जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं है बेटा उस नंबर के नीचे एक मान लोगे, एक ही माना जाता है। जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तब तक इनका माइनस नहीं हो सकता। करने के लिए क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3, 2 की 1 से करोगे तो 2, अपॉन में 1, अपॉन में 2 एकम 2, 3 में से 2 गया बचेगा 1, 1/2। यानी कि बेटा क्या, 3/2 में से 1 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा, 1/2 माइनस 5×15, 5/2 में से 1 माइनस करोगे तो बेटा कितना मिलेगा, 3/2। देख लो बेटा यहाँ 5/2 में से 1 माइनस करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 5 - 2 नीचे 2, 5 में से 2 गया 3, 3/2। यानी कि बेटा x की पावर कितनी मिलेगी आपको, 3/2। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो 15/2, 15/2 दोनों में बेटा क्या कॉमन है, 15/2, 15/2 बेटा क्या दोनों में कॉमन है, तो बेटा 15/2 मैं क्या करूंगा, कॉमन बाहर निकाल लूंगा। 15/2 जो बेटा कॉमन क्या करूंगा, बाहर निकाल लूंगा। निकालने के बाद यहाँ बचेगा बेटा x की पावर 1/2 माइनस यहाँ बचेगा x की पावर 3/2। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी। बेटा सुन, इस 3/2 को पता है तू ब्रेक करके क्या लिख सकता है, 3/2 को तू ब्रेक करके लिख सकता है x की पावर 1 मल्टीप्लाई, चल बेटा तू कंफ्यूज होगा, तू रहने दे, मैं तुझे सिंपल वे में कराऊंगा। गूगल पे जाके देखेगा तो बेटा कंफ्यूज होगा, मैं तुझे सिंपल वे में कराता हूँ। अब तू क्या करेगा, फिर से वही प्रोसीजर बेटा, क्या करोगे, डेरिवेटिव करके इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट पे तुम्हें क्या मिलेगा, मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा निकाल के तुम बता पाओगे कि किस वैल्यू पे तुम्हारा फंक्शन जो है इंक्रीज हो रहा है, किस वैल्यू पे तुम्हारा फंक्शन जो है डिक्रीज हो रहा है। आई बात समझ में। उसके लिए बेटा तुम्हें क्रिटिकल वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी। आई बात समझ में। तो बेटा क्या करोगे, अब इसके डेरिवेटिव को क्या करोगे, जीरो के इक्वल रखोगे, तो लिखोगे टू फाइंड इट्स क्रिटिकल पॉइंट। क्या करेंगे, इसके क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड करेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड करने के लिए क्या करोगे, एफ डैश एक्स को बेटा किसके इक्वल ले लोगे, जीरो के इक्वल ले लोगे। तो 15/2, 15/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर 3/2, जीरो के इक्वल लिया। अब देखो दो डिवाइड में इक्वल टू के इधर जाएगा, देखो 15/2 पूरा का पूरा मल्टीप्लाई में इक्वल टू के इधर जाएगा तो डिवाइड में, और जीरो के साथ किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। यानी कि ये पूरी कहानी जो है क्या किसके इक्वल हो जाने वाली है, जीरो के इक्वल हो जाने वाली है। जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा ना। अब मेरी जान मेरी बात को ध्यान से सुनो, एक्स की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर 3/2 इज इक्वल टू जीरो। अब ये माइनस का इक्वल टू किधर जाएगा तो प्लस का, एक्स की पावर 1/2 किसके बराबर होगा, एक्स की पावर 3/2 के। अब मेरी जान मेरी बात को ध्यान से सुनो, मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये जो एक्स की पावर 1/2 है बेटा ये क्या मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के इधर जाएगा तो डिवाइड में। ये बेटा देखो यहाँ पर सिंगल है ना, इक्वल टू के इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, और डिवाइड में जाने के बाद जिस नंबर के साथ इस दुनिया में कोई मल्टीप्लाई में नहीं होता बेटा उसके साथ कौन होता है, वन होता है। इस दुनिया में जिसके साथ कोई मल्टीप्लाई में नहीं होता उसके साथ कौन होता है, वन होता है। इस बात का ध्यान रखना। एक्स वाले से एक्स वाला सॉल्व हो सकता है, इसलिए बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, उसे इक्वल टू के उधर भेज रहा हूँ। तो मल्टीप्लाई में इक्वल टू के इधर जाएगा तो डिवाइड में, यहाँ बचेगा 1, एक्स की पावर 3/2 अपॉन में एक्स की पावर 1/2। अब बेटा एक प्रॉपर्टी तुम्हें याद रखनी है, जब दो सेम नंबर, जब दो सेम नंबर आपस में डिवाइड में होते हैं, जब दो सेम नंबर आपस में डिवाइड में होते हैं और उनकी कुछ ना कुछ पावर गिवन होती है, जब दो सेम नंबर आपस में डिवाइड में होते हैं और उनकी कुछ ना कुछ पावर गिवन होती है, तो डिवाइड में होने के इस बेटा बात क्या होता है, उन दोनों नंबर की पावर जो है माइनस हो जाती है। वही ये दो सेम नंबर आपस में मल्टीप्लाई में होते तो इनकी पावर प्लस हो जाती, डिवाइड में है इसलिए क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ऊपर वाले नंबर की पावर को पहले लिखेंगे, नीचे वाले की बाद में लिखेंगे, पहले लिखेंगे ऊपर वाले को, बाद में लिखेंगे नीचे वाले को। तो सेम कहानी बेटा यहाँ पर भी होने वाली है। क्या होने वाली है, एक्स 3/2 माइनस 1/2, यानी कि बेटा क्या होगा, हाँ दो सेम नंबर आपस में डिवाइड में तो बेटा इनकी पावर जो है आपस में क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो 1 इज इक्वल टू 3/2 में से 1/2 माइनस करो,
3 में से 1 गया 2, डिनोमिनेटर सेम है ना इसलिए डायरेक्ट माइनस हो गया। 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1, x की पावर 1, x की पावर 1 का मतलब है बेटा x, यानी कि बेटा जो x की वैल्यू है बेटा वो कितनी आ गई, 1 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। चलो 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 चलो, क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। अब बेटा तुझे रेंज बनानी है, क्या बनानी है बेटा, अब तुझे नंबर लाइन बनानी है। कैसे नंबर लाइन बनानी है, तो मेरी जान मेरी बात को ध्यान से सुन, नंबर लाइन कैसे बनानी है। तुझे बनानी है कुछ इस प्रकार से नंबर लाइन। नंबर लाइन बनाने के बाद तुझे पुट करना है अपना क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 पे तुझे क्या मिल रहा है, डेरिवेटिव 0 मिल रहा है, यानी कि तेरी पूरी की पूरी कहानी जो है 0 हो जा रही है। इसी पॉइंट पे तुझे या तो मैक्सिमम मिलेगा या तो मिनिमम मिलेगा। अब मैक्सिमम और मिनिमा के बल पे ही तू बता पाएगा कि तेरा फंक्शन जो है इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। बात समझ में आई, चल बेटा उस चीज को बताते हैं। देख यहां पर जो तुझे x की वैल्यू लेनी है बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तभी कहता हूं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, तभी कहता हूं मैं। देख इसे क्या बोल रहा है ये, देख इसे, ये बोल रहा है कि तुम्हारी जो x की वैल्यू है ना वो 0 से बड़ी है। x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो मतलब कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। कैसी रहेगी बेटा, पॉजिटिव रहेगी। यानी कि जो x की वैल्यू है बेटा क्या है, उसमें तुम्हें नेगेटिव वैल्यू नहीं मिली। मिनिमम तुम्हारी जो वैल्यू बेटा वो कहां तक रहेगी, 0 या 0 से पहले। और मैक्सिमम कहां रहेगी बेटा, इन्फिनिटी। अगर बेटा ये लिमिट ना दी होती तो बेटा क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड लेते हैं माइनस इन्फिनिटी और इधर लेते हैं प्लस इन्फिनिटी। बात समझ में आया, बात समझ में आया। अब बेटा सुन, तेरा फंक्शन जो है कहां पर इंक्रीज करेगा कहां पर डिक्रीज करेगा, बस तुझे ये वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है तुझे, वो वैल्यू बतानी है कि तेरा फंक्शन जो है किस किस जगह पे जाके इंक्रीज करेगा, किस जगह पे जाके डिक्रीज करेगा। ओके, चलो चलो चलो, पता करते हैं पता करते हैं पता करते हैं। ओके, तो मेरा डेरिवेटिव क्या है, मेरा डेरिवेटिव आया है, मेरा डेरिवेटिव क्या है, एफ डैश एक्स क्या है, एफ डैश एक्स आया है 15/2, एक्स की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर 3/2। अगर बेटा इनके बीच में अगर मैंने ले लिया 0.25, यानी कि 0.5 आधा ले लो, 1/2 ना बेटा, 1 और 0 के बीच में बेटा कौन आता है, 1/2। अगर मैं x की जगह पे 1/2 लेता हूं, x की जगह पे क्या लेता हूं बेटा, 1/2 लेता हूं, 1/2 लेता हूं, ठीक है। क्या लिया बेटा मैंने, 1/2। तो देख मेरा फंक्शन क्या आएगा इसके बीच में लेने पर, 1/2 की पावर 1/2 माइनस 1/2 की पावर 3/2। अच्छा पावर कौन सी बड़ी है, पावर ये बड़ी है। 1/2 की पावर कौन सी बड़ी है बेटा, ये बड़ी है। बड़ा ये है, बड़े वैल्यू के आगे कौन सा साइन है बेटा, माइनस का साइन है, तो पूरी की पूरी क्वांटिटी किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। यानी कि इस केस में बिना सॉल्व करे तुम कह सकते हो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी जो है बेटा कैसी आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। ये पूरी की पूरी जो क्वांटिटी है बेटा कैसी आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। यानी कि इस रेंज में 0 से लेके 1 की रेंज में बेटा जो तुम्हारा फंक्शन है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। 0 से लेके 1 के बीच में ओपन ब्रैकेट क्यों लगाए, ना ही तुम्हें 0 लेना है ना ही तुम्हें 1 लेना है, क्योंकि 1 पे तुम्हारा डेरिवेटिव किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। इसके बीच में 0 और 1 के बीच में जो पूरी की पूरी कहानी है बेटा वो कैसी हो रही है, नेगेटिव हो रही है। क्यों हो रही है, सॉल्व तो तुम कर नहीं पाओगे, आपको एज इट इज बताना है कैसे। 1/2 यहां पर भी है, 1/2 यहां पर भी है। 1/2 की पावर कहां पर बड़ी है बेटा, यहां पर बड़ी है। एक सेकंड 3/2 है ना, हाँ। ओके, डिनोमिनेटर में नंबर है तो पॉजिटिव हो जाएगा। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। 1/2 1/2 1/2, ओके ओके, डिनोमिनेटर में ना वो नंबर, एक मिनट रुको, एक मिनट। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, अब ये जो पावर 1/2 है बेटा दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगी तो सॉल्व कर सकता है। सॉरी मुझसे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, भारी मिस्टेक हो गया था, क्योंकि बेटा डिनोमिनेटर में तुम्हारा नंबर है। 1 की पावर देखिए बेटा, 1/2 जो बेटा इसके साथ भी आएगी पावर और इसके साथ भी आएगी। अब देख बेटा 1 की पावर 1/2 करेगा तो बेटा 1 मिलेगा, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी रहे बेटा तुझे आंसर हमेशा 1 मिलना है। यहां पर हो जाएगा बेटा 2 की पावर 1/2 माइनस, यहां पर भी क्या होगा बेटा, 1 की पावर कुछ भी करो बेटा वो 1 रहेगा। यहां पर रहेगा 2 की पावर 3/2। अब बता मुझे इसमें से बड़ा कौन है बेटा। एक बात का याद रखिए, एक चीज हमेशा याद रखियो, डिनोमिनेटर में नीचे की तरफ जितना भी बड़ा, अगर नीचे की तरफ बेटा तुम्हारे पास बहुत बड़ा नंबर है ना तो तुम्हें आंसर हमेशा छोटा मिलेगा। कैसे मिलेगा, इधर देखो, एक चीज बताता हूं, इधर देखना ध्यान से। हाँ, मेरे पास मान लो लेट सपोज एक मेरे पास 1/2 है, मेरे पास 1/4 है और 1/5 है, ठीक है।
1/2 को बेटा डिवाइड करोगे तो तुमको आंसर मिलेगा 0.5। इसको मैं करोगे तो बेटा मिलेगा 0.25, 0.50 होता है लगभग, जीरो इसको मान लेते हैं। इसको करोगे तो मिलेगा 0.2, 0.20। यानी कि आप लोग एक बात को ध्यान से देख सकते हो, जैसे जैसे मैंने डिनोमिनेटर के नंबर को बढ़ाया, नीचे अगर मेरा बहुत बड़ा नंबर है तो जो मुझको आंसर मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, बहुत ज्यादा छोटा मिल रहा है। अबे चाहे तो तू डिवाइड करके भी देख लियो, समझ आई, पॉइंट वाली डिवाइड करके देख लियो। देख, छोटा नंबर है तो होल आंसर बड़ा मिल रहा है, और नंबर बढ़ाया तो और छोटा हुआ, और नंबर बढ़ाया आंसर और छोटा हो गया। यानी कि क्या समझा, डिनोमिनेटर में अगर बहुत बड़ा नंबर है तो ओवरऑल आंसर तुम्हें कैसा मिलने वाला है, छोटा मिलने वाला है। और डिनोमिनेटर में नीचे की तरफ अगर बेटा नंबर तुम्हारा बहुत छोटा है तो आंसर कैसा मिलेगा, बहुत बड़ा मिलेगा। यहाँ पर देख, यहाँ पर 2 की पावर 3/2, भाई 3/2 तो बड़ा है। अगर 3/2 पावर बड़ी है, यहाँ पर 3 पावर है, यहाँ पर 1 पावर है। देख, दोनों में सेम है, यहाँ पर 1 पावर है तो यहाँ पर 3 पावर है। तो यानी कि बेटा यहाँ का जो डिनोमिनेटर का नंबर है वो बड़ा है, यहाँ का जो डिनोमिनेटर का नंबर है वो बड़ा है, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर का नंबर है बेटा वो बड़ा है। अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर का नंबर बड़ा है तो ये ओवरऑल कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यहाँ पर डिनोमिनेटर का नंबर कैसा है, छोटा है, छोटा है तो बेटा ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यानी कि बड़े में से छोटे को माइनस करोगे, अगर तुम बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करते हो तो हमेशा तुमको क्या मिलता है, प्लस में आंसर मिलता है। बड़े नंबर को बड़े नंबर को बड़े नंबर को छोटे नंबर से माइनस करोगे तो आंसर हमेशा तुम्हें कैसे मिलता है, प्लस में मिलता है। तो यहां पर भी बेटा ये जो ओवरऑल क्वांटिटी है तुमको कैसा आंसर देगी, प्लस में देगी। मुझसे थोड़ा भारी मिस्टेक हो गया था, यानी कि एफ डैश एक्स बेटा यहाँ पर कैसे रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है। किस इंटरवल में बेटा, 0 से लेके 1 के बीच में। 0 से लेके 1 के बीच में तूने वैल्यू ली है ना, तो 0 से लेके 1 के बीच में जो तुम्हारा फंक्शन है वो क्या करेगा, इंक्रीजिंग करेगा। अब बेटा अगले इंटरवल को चेक करते हैं, इस वाले 1 और इंफिनिटी के बीच में। किसको चेक करेंगे बेटा, 1 और इंफिनिटी के बीच में चेक करेंगे। तो 1 और इंफिनिटी के बीच में मैंने एक वैल्यू ले ली बेटा 4। अब इस 4 पे चेक करते हैं, पुट कर एफ डैश एक्स में 4 पुट कर, 15/2 1 अपॉन में 1 अपॉन में 1 अपॉन में 1/2 क्यों कर रहा हूं मैं, ये ना एफ डैश एक्स, ही रहा एक्स, एक्स की जगह पे आ जाएगा तेरा 4, 4 की पावर 1/2 माइनस 4 की पावर 3/2। अब x की जगह पे बेटा क्या रख दिया हमने, 4 रख दिया। x की जगह पे क्या रख दिया हमने, 4 रख दिया। अब बेटा इसको देखिए, यहाँ पर तेरा जो एफ डैश एक्स है वो कैसा आएगा, 15/2। 4 को तू क्या लिख सकता है, 4 को तू क्या लिख सकता है, 4 को लिख सकता है तू 2 की पावर 2। 4 को तू क्या लिख सकता है, 2 की पावर 2, और उसकी भी पावर क्या, 1/2। 2 से 2 कट जाएगा बेटा, 2 मल्टीप्लाई 1/2, पावर से पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा तो बेटा यहाँ पर क्या बचेगा तुम्हारा 2 माइनस, फिर से बेटा इस 4 को बेटा मैं क्या लिख दूंगा, 2 की पावर 2। इस वाले 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2, और बेटा इसकी भी पावर क्या है, 3/2। पावर से पावर आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा बेटा 2 की पावर 3, जो कि आंसर तुमको देगा 8। यानी कि इस जगह पर तुमको मिलेगा 8। अब बेटा 8 में से 2 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा, 6। 8 में से 2 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा, 6। बड़ी वैल्यू क्या कि माइनस है तो बेटा क्या लग जाएगा, माइनस, प्लस माइनस माइनस। यहां पर जो एफ डैश एक्स है बेटा वो कैसा आ गया तुम्हारा, कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया। एफ डैश एक्स जो है बेटा क्या, एफ डैश एक्स जो है बेटा इस इंटरवल के बीच में जब मैंने वैल्यू ली बेटा 4, तो उस पर बेटा कैसा आंसर दे रहा है, नेगेटिव आंसर दे रहा है। तो मतलब बेटा क्या करेगा, 1 से लेके इंफिनिटी के बीच में ओपन ब्रैकेट क्यों आएगा, क्योंकि ना 1 को लेना है ना इंफिनिटी को लेना है। इंफिनिटी का मतलब है बहुत बड़ा नंबर। कितना बड़ा नंबर, क्या तुझे मालूम है, नहीं मालूम ना, बस चुप रहे। 1 से इंफिनिटी के बीच में बेटा तुम्हारा फंक्शन जो है क्या करेगा, डिक्रीजिंग करेगा। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आई होप बेटा ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलो देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तुमको क्या बताना है बेटा, इंटरवल बताना है। कौन सा इंटरवल बताना है, जिस इंटरवल में तुम्हारा ये जो फंक्शन है बेटा ये क्या करेगा, डिटरमाइन द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। मुझसे बेटा क्वेश्चन कट गया है कि
किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज करेगा और किस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज करेगा, आपको बेटा वो इंटरवल बताना है। तो इंटरवल निकालने के लिए बेटा आपको निकालना पड़ेगा सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट। और क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलता है, जब हम अपने फंक्शन के डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रखते हैं। क्रिटिकल पॉइंट मतलब क्या, वो पॉइंट जहां पर तुम्हारा डेरिवेटिव जो है जीरो हो जाता है। वहां से बेटा क्या तुम्हारे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू भी मिल सकती है, मिनिमम वैल्यू भी मिल सकती है, दोनों केस हो सकता है। तो चलो चेक करते हैं कि किस साइड हमें मैक्सिमम, किस साइड हमें बेटा क्या मिलेगा, डेरिवेटिव पॉजिटिव मिलेगा, किस साइड हमें डेरिवेटिव नेगेटिव मिलेगा। जिस साइड पर हमें डेरिवेटिव पॉजिटिव मिलेगा बेटा वहां हमारा फंक्शन इंक्रीज करेगा, जिस साइड पे हमारा डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा उस साइड हमारा फंक्शन डिक्रीज करेगा। देखो इधर देखो, मेरे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स माइनस 2x³ 24x प्लस 7, क्या करोगे सबसे पहले बेटा इसका डेरिवेटिव करोगे। -2 को बाहर निकाला, x³ का डेरिवेटिव करोगे तो क्या मिलेगा 3x² प्लस 24 को बाहर निकाला, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करोगे तो 1 मिलेगा। 7 आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, तो यानी कि इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो यानी कि मुझे f' मिलेगा, वो क्या मिलेगा, f' मिलेगा प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 6x² प्लस 24 ये मिलेगा। ठीक है, 0 को लिखो चाहे ना लिखो बात एक है। अब क्या करेंगे बेटा, इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। टू फाइंड इट्स क्रिटिकल पॉइंट, क्या करेंगे बेटा, इसके क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, आप अपने f' को बेटा किसके इक्वल रख दोगे, 0 के इक्वल रख दोगे। किसके इक्वल रखोगे बेटा, 0 के इक्वल रखोगे। तो यानी कि इस पूरी क्वांटिटी को रखोगे आप, ठीक है। अब माइनस का 6x² है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो प्लस का, तो 6x² इज इक्वल टू 24, 6x² इज इक्वल टू 24। अब 6 मल्टीप्लाई में, इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में, 6 कम 6 6 चौक 24, यानी कि आपको मिलेगा x² इज इक्वल टू 4। क्या मिलेगा बेटा, x² इज इक्वल टू 4 मिलेगा। उसके बाद जैसे ही आप स्क्वायर का साइन हटाओगे तो बेटा दोनों तरफ क्या लग जाएगा, प्लस माइनस रूट। क्या लग जाएगा, प्लस माइनस रूट, यानी कि जो आपको x की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, 1 मिलेगी +2, 1 मिलेगी -2। चलो अब बेटा क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे बस। अब बेटा क्या करेंगे, अपने इसी क्रिटिकल पॉइंट को बेटा क्या करेंगे, नंबर लाइन पे पुट करेंगे। क्या करेंगे, इसी क्रिटिकल पॉइंट को अपनी नंबर लाइन पर पुट करेंगे। चलो यहां देखो, मैंने बनाई प्यारी सी नंबर लाइन। ठीक, पहला क्रिटिकल पॉइंट क्या बेटा आपका, प्लस का दो, दूसरा है माइनस का दो। तो नंबर लाइन में पहले कौन आएगा, पहले वो आएगा जो छोटा है। छोटा कौन है बेटा, -2। तो पहले आएगा -2, फिर आएगा आपका 2। एक साइड ले लेना है आपको -∞, सबसे छोटी वैल्यू, एक साइड लेनी है बेटा आपको +∞। अब बेटा क्या करेंगे, मेरे पास 1 2 3 तीन इलाके मिल रहे हैं। मुझे कितने इलाके मिल रहे हैं, 3 इलाके मिल रहे हैं। अब इन तीनों इलाकों में एक एक वैल्यू को मैं रख के देखूंगा f' में कि किस पे मेरा आंसर जो है पॉजिटिव आ रहा है, किस पे नेगेटिव आ रहा है। यहां से देखो, यहां पर दोबारा से मैं f' अपने लिख देता हूं। f' बेटा कितना है, -6x² 24। चलो 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 चलो, सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, -∞ और -2 के बीच में कोई वैल्यू ले लेते हैं। मैंने ले लिया -4, -4 नहीं -3 ले लेते हैं। ठीक है, इनके बीच में जो एक वैल्यू आएगी बेटा वो कौन आएगी, -3 आएगी। क्योंकि जैसे बेटा क्या है, आप नंबर लाइन के बेटा और लेफ्ट साइड जाते जाओगे तो बेटा क्या होता है, नेगेटिव में आपका नंबर बढ़ता रहता है। -2 -3 -4 -5 -6 -7 ऐसे करके आपका जो नंबर है वो आगे बढ़ता रहता है। तो बेटा -2 के बाद बेटा कौन सा नंबर आएगा आपका, -3। चाहो तो आप -4 भी ले सकते हो, -5 भी ले सकते हो, डेट इज अप टू यू, लेकिन बेटा वो इनके बीच में होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर लिया बेटा क्या, -3, इनके बीच का, इस रेंज में देख रहा हूं। क्या पुट करूंगा, -6 -3 का स्क्वायर प्लस 24, -6 मल्टीप्लाई -3 का स्क्वायर करूंगा तो 3 3 9, प्लस का 9 मिलेगा। अरे -3 का स्क्वायर करोगे, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करो चाहे पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करो, आंसर हमेशा प्लस मिलेगा। 6 9 54, आंसर आपको मिलेगा
माइनस का 30। क्या मिलेगा बेटा आंसर? माइनस का 30 मिलेगा। यानी कि इस इंटरवल में माइनस इन्फिनिटी से 2 के इंटरवल में, -2 के इंटरवल में, माइनस इन्फिनिटी से -2 के इंटरवल में बेटा जो मेरा डेरिवेटिव है वो कैसा आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब बेटा क्या? इसका मतलब इस रेंज में मेरा फंक्शन क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, इज डिक्रीजिंग। हो गया एक पार्ट। अब बेटा क्या करेंगे? अब इसी चीज को बेटा कहां पर चेक करेंगे? इस इंटरवल में चेक करेंगे। किस इंटरवल में? -2 से लेकर 2। तो -2 से लेकर 2 के बीच में आपका 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, है ना? 0 भी आएगा, -2 और -1 भी आएगा, है ना? इसमें से आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो। मैं रख रहा हूं बेटा 0, क्योंकि 0 पे क्या चीजों को सॉल्व करना आसान है। एट x इज इक्वल टू 0 इस इंटरवल में रख रहा हूं वैल्यू। -6 एक्स स्क्वायर की जगह पे रख दिया 0 का स्क्वायर प्लस 24। 0 का स्क्वायर कितना होगा? 0, और 0 की मल्टीप्लाई 6 से करोगे तो क्या मिलेगा? 0। 0 प्लस 24 कितना मिलेगा? प्लस का 24। यानी कि एफ डैश एक्स जो है बेटा इस रेंज की वैल्यू रखने पर कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। कोई भी वैल्यू रख दो बेटा, एक वैल्यू से भी तुम कर सकते हो। कैसा आ रहा है बेटा? पॉजिटिव आ रहा है। तो मतलब बेटा क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। किस रेंज में बेटा? -2 से लेकर 2 के बीच में। आपने जो वैल्यू ली है बेटा किसके किसके बीच में ली है? -2 से 2 के बीच में ली है। तो यानी कि जो मेरा फंक्शन है वो क्या करेगा? -2 से 2 के बीच में क्या करेगा? इज इंक्रीजिंग। अब बेटा इसका अगला पार्ट करेंगे। 2 से लेके इन्फिनिटी के बीच में एक वैल्यू रखेंगे। अब बेटा क्या करेंगे? इस इंटरवल में देखेंगे तो 2 से इन्फिनिटी के बीच में कोई वैल्यू लेंगे। तो मैंने ले लिया बेटा 3। क्या ले लिया? प्लस का 3 ले लिया। ठीक है, पुट करो एफ डैश एक्स में 3 को, एक्स इज इक्वल टू 3 को पुट करो। -6, 3 का स्क्वायर प्लस 24, 3 का स्क्वायर 9, 6 नीम 54, माइनस का 54 प्लस 24। माइनस करोगे कितना आएगा? फिर से बेटा -30 आएगा। कितना आएगा? -30 आएगा। माइनस का 30। यानी कि बेटा क्या है? 2 से लेके इन्फिनिटी के बीच में भी तुम्हारा जो आंसर है, 2 से लेके इन्फिनिटी के बीच में भी जो तुम्हारा आंसर है वो कैसा आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। तो आपका फंक्शन क्या करेगा? डिक्रीजिंग होगा। तो ये चीज तो तुमको बतानी थी कि किस रेंज में तुम्हारा फंक्शन इंक्रीज करेगा, किस रेंज में तुम्हारा फंक्शन डिक्रीज करेगा। आई होप बेटा ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलो देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे कहता है कि द स्पेरिकल बलून इज बीइंग इन्फ्लेटेड। इन्फ्लेटेड का मतलब है कि बेटा उसके अंदर ऐसे करके बेटा हवा भरी जा रही है, यानी कि बेटा गुब्बारे को फुलाया जा रहा है। किस रेट से फुलाया जा रहा है? एट अ रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जिस भी चीज का रेट देगा बेटा, जिस भी चीज का रेट देगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाली प्रॉब्लम्स में, जिस भी चीज का रेट देगा बेटा उसी का क्या हो रहा होगा? डेरिवेटिव हो रहा होगा। डेरिवेटिव का मतलब ही क्या है? रेट ऑफ चेंज, यानी किसी चीज का बदलना। तो यानी कि बेटा क्या समझोगे? अगर किसी भी चीज का बेटा रेट दिया है तो मतलब कि बेटा वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अगर वो चेंज हो रहा है तो मतलब वो किस फॉर्म में होगा? डेरिवेटिव की फॉर्म में होगा। बात क्लियर? तो यहां पर जो बेटा क्या है, इधर देखो, जब तुम बलून के अंदर हवा भरोगे तो हवा भरने के बाद क्या होगा बेटा? उसका स्पेस बढ़ता जाएगा, उसकी जगह बढ़ती जाएगी। पहले वो बलून इतना सा था, इतने से और बड़ा हवा इतना हो गया, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, इतना हो गया। जैसे जैसे तुम हवा भरते जा रहे हो बेटा वैसे वैसे क्या बढ़ती जा रही है? उसकी जगह बढ़ती जा रही है। और जगह का मतलब भी बेटा मैथ्स में होता है वॉल्यूम। क्या होता है बेटा? वॉल्यूम होता है। ऐसे नहीं पता चल रहा तो यहां पर देखो क्यूबिक सेंटीमीटर की बात हो रही है, तो सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर का सिंपल सा मतलब है सेंटीमीटर क्यूब। और सेंटीमीटर क्यूब में तुम्हारा क्या होता है? सेंटीमीटर क्यूब में तुम्हारा निकलता है वॉल्यूम। सेंटीमीटर क्यूब में तुम्हारा क्या निकलता है? वॉल्यूम। यानी कि जो इसके वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज है, क्या बेटा? आपके स्फेरिकल बलून का जो बेटा वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज है बेटा वो कितना है? 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। टाइम से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि वॉल्यूम जो है बेटा किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? सेकंड के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। और सेकंड का मतलब क्या होता है? टाइम। यानी कि जो तुम्हारा वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज है वो किसके रिस्पेक्ट में है? टाइम के रिस्पेक्ट में है। जिस भी चीज का रेट देगा तो बेटा रेट का मतलब है डेरिवेटिव। किसका डेरिवेटिव? सेंटीमीटर क्यूब से मैं समझ गया बेटा किसका डेरिवेटिव है? ये वॉल्यूम का डेरिवेटिव है। बात समझ में आई? पर सेकंड।
अब आगे क्वेश्चन को पढ़ो। हाउ फास्ट द रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीजिंग, यानी कि बेटा क्या निकालना है, कितनी रेट से बेटा क्या है तुम्हारे वॉल्यूम ऑफ रेडियस, सॉरी कितने रेट से जो बेटा तुम्हारा जो रेडियस है बेटा वो इंक्रीज करेगा। रेडियस के इंक्रीज करने का मतलब है डी आर बाई डी टी। अगर कोई भी चीज इंक्रीज कर रही है तो मतलब बदल रही है। अगर कोई भी चीज इंक्रीज कर रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, अगर कोई भी चीज बढ़ती जा रही है तो उसका सिंपल सा मतलब है मेरी जान, क्या मतलब है कि वो चेंज हो रही है। और चेंज होने का मतलब ही होता है डेरिवेटिव। किसका डेरिवेटिव, रेडियस का डेरिवेटिव। कौन बदल रहा है, कौन बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ रहा है। किसके रिस्पेक्ट में बढ़ेगा, अरे जब वॉल्यूम टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है तो रेडियस भी किसके रिस्पेक्ट में बढ़ेगा, टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ेगा। तो तुमको बेटा क्या करना है, डी आर बाई डी टी निकालना है व्हेन द इनिशियल रेडियस इज 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। यानी कि क्या करते जा रहे हो, तुमने अपने बलून को फुलाया, फुलाते 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 जब वॉल्यूम की रेडियस जो है, वॉल्यूम स्पेरिकल वॉल्यूम की स्पेरिकल बलून की जो रेडियस है बेटा वो 25 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो रेडियस का रेट ऑफ चेंज कैसा होगा तुमको इस चीज की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले बेटा इधर देखो, आपका जो बलून है बेटा वो किस शेप में है, आपका जो बलून है बेटा वो किस शेप में, स्फेयर की शेप में है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर तुम्हें गिवन क्या है, तुम्हें गिवन क्या है, तुम्हें बेटा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर गिवन है ना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के रेट ऑफ चेंज की वैल्यू गिवन है ना, तो बेटा आप यूज भी किसको करोगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को यूज करोगे अपनी वैल्यू को फाइंड करने के लिए। तो आप सबको पता है कि आपका जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है बेटा वो किसके बराबर होता है, 4/3 पाई आर क्यूब के। आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके बराबर होता है, 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर होता है। ठीक है, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। आपने क्या किया, आपने वॉल्यूम का डेरिवेटिव, वॉल्यूम कौन है बेटा, वॉल्यूम कितना है स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज कितना दिया बेटा आपको, 900। कितना दिया बेटा, 900। अरे वॉल्यूम की जगह पे बेटा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला लिख दिया, वॉल्यूम की जगह पे बेटा क्या कर दिया, वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख दिया। यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का जो रेट ऑफ चेंज है वो किसके बराबर है, 900 के बराबर है। तो बेटा वॉल्यूम की जगह पे मैंने वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख दिया। अब 4/3 कांस्टेंट है बेटा, बाहर निकाल दो, पाई भी कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो। अब जो डेरिवेटिव होगा बेटा वो किसका होगा, आर क्यूब का डेरिवेटिव होगा। किसका होगा बेटा डेरिवेटिव, आर क्यूब का डेरिवेटिव होगा। कैसे होगा, इधर देखो इधर देखो इधर देखो। पहले बेटा पावर का करेंगे, 3r 2 - 1 और 3 - 1 2, यानी कि 3r² हो जाएगा। अब बेटा पावर का कर दिया, पावर के बाद किसका करेंगे बेटा, मेन फंक्शन का करते हैं। याद करो मैंने तुम्हें प्रायोरिटी मेथड सिखाया था, सबसे पहले बेटा डेरिवेटिव करते हैं पावर का, पावर के बाद मल्टीप्लाई उसका फंक्शन का करते हैं, उसके बाद अगर बेटा फंक्शन का एंगल दिया तो बेटा उस एंगल का करते हैं। तो यानी कि बेटा सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव आ जाएगा 3r², फिर आर का डेरिवेटिव करोगे तो कितना मिलेगा, डी आर बाय डी टी। आर का डेरिवेटिव यानी कि डी आर किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, तो डी टी जिसकी वैल्यू जिस इज इक्वल टू 900। अब इसी डी आर बाई डी टी की तुम्हें क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा, इसको अकेला करना पड़ेगा। तो कैसे अकेला करोगे, तो इधर देखो 3 से 3 कट गया, क्या बचा बेटा 4 पाई r², क्या बचा 4 पाई r² मल्टीप्लाई डी आर बाय डी टी इज इक्वल टू 900। 4 पाई r² डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू 900। अब ये देखो ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो डी आर बाई डी टी बेटा किसके बराबर होगा, 900/4 पाई r²। अब बेटा r की जो वैल्यू है, आपको रेट ऑफ चेंज रेडियस का बेटा चेंज बताना है बेटा, कब, रेडियस के बदलने का। रेडियस जो है बेटा किस रेट से बढ़ रही है आपको ये चीज बतानी है, कब, जब रेडियस की वैल्यू कितनी हो गई होगी 25 सेंटीमीटर। यानी कि जो r की वैल्यू है बेटा वो कितनी रख दोगे आप लोग, 25 सेंटीमीटर रख दोगे। कितनी रखोगे, 25 सेंटीमीटर रखोगे, क्योंकि जब तुमको चेंज निकालना है उस पॉइंट पर बेटा, जिस पॉइंट पर तुमको चेंज निकालना है उस पॉइंट पर तुम्हारी रेडियस की वैल्यू कितनी हो गई है, 25 सेंटीमीटर हो गई है। यानी कि r की जगह पे तुम रख दोगे 25, r की जगह पे कितना रख दोगे, 25। 900/4 पाई को मत खोलो, 25 का स्क्वायर, और 25 का स्क्वायर बेटा कितना होता है तुम्हारा, 625। कितना होता है बेटा आपका 25 का स्क्वायर, 625 होता है। अभी देखो नंबर कट रहा है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, बेटा कितना बचा 1, 450। फिर कट रहा है, 2 1 जा 2, लास्ट में 0 है ना, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी कि 2 2 5 बचेगा ऊपर। यानी कि डी आर बाई डी टी जो है कितना बचा आपका, 225 अपॉन में पाई मल्टीप्लाई 625। दोनों के लास्ट में 5 है तो बेटा 5 के टेबल से कट जाएंगे, 5 चौक 20,
5 चौक 20 बचेगा 2, पच्चम 25। इसको काटो, 5 एकम 5, कितना बचेगा? 5 दूनी 10, पच्चम 25, 125 बार में कटेगा। अभी भी देखो दोनों के लास्ट में 5 है तो बेटा 5 के पहाड़े से कट जाएगा। 5 नीम 45, 5 दूनी 10, पच्चम 25। यानी कि बेटा जो आपको डी आर बाई डी टी का रेट ऑफ चेंज मिलेगा ना, डी आर बाई डी टी का जो रेट ऑफ चेंज मिलेगा वो कितना मिलेगा? वो मिलेगा आपको 9/25 पाई, 9/25 पाई। अब बेटा यूनिट कैसे बनाओगे? तो इधर देखो, रेडियस की यूनिट क्या होती है? रेडियस को मेजर करते हो आप सेंटीमीटर में, डिवाइडेड बाय टाइम को मेजर करते हो आप लोग सेकंड में। तो बेटा 9/25 सेंटीमीटर पर सेकंड जो है आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप बेटा ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलो देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? इफ अ मॉथ बॉल, अच्छा मॉथ बॉल क्या होती है? अरे तुमने वो देखा है कि तुम्हारे बेड के अंदर जो सफेद सफेद कलर की गोली डाल दी जाती है जिससे क्या है कीड़े मकोड़े ना लगे, तुम्हारा बेड खराब ना हो, उसमें खटमल ना लगे, इसलिए सफेद कलर की बेटा गोलियां उसमें गिरा दी जाती हैं आपके बेड के अंदर। और कुछ समय बाद क्या देखोगे, आपकी वो गोली जो है पूरी तरीके से गायब हो जाती है ना। पहले पहले थोड़ी बड़ी रहती है, फिर थोड़ी छोटी हो जाती है, थोड़ी छोटी 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 होते होते पूरी तरीके से गायब हो जाती है ना। तो बेटा वही होती है तुम्हारी वो मॉथ बॉल। क्या होती है बेटा? वो बेसिकली एवोपरेट हो जाती है, इवोपरेट होके पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। तो क्या बोल रहा है? इफ अ मॉथ बॉल evaporates at a rate proportional to its surface area 4 pi r square। यानी कि रेट वर्ड लग गया तो मतलब कि बेटा वो क्या हो रहा है? कोई भी चीज चेंज हो रही है। रेट वर्ड लग गया तो मतलब कोई भी चीज चेंज हो रही है। क्या चेंज हो रही है? कोई भी चीज चेंज हो रही है। और अगर कोई भी चीज चेंज हो रही है तो बेटा उसका क्या होगा? डेरिवेटिव होगा। तो मेरी जान मेरी जान मेरी जान जरा बात को ध्यान से सुन। अगर तेरी मौत बॉल एवोपरेट होगी, पहले बड़ी थी, बड़ी से और छोटी हुई, छोटी से और छोटी हुई, और छोटी हुई, और नुन्नी सी हुई, और गायब हो गई। तो यानी कि तू क्या देख पा रहा है कि इस मौत बॉल का धीरे धीरे वॉल्यूम जो है बेटा वो कैसा होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। जैसे जैसे तेरी मौत बॉल जो है एवोपोरेट हो रही है, वैसे वैसे क्या हो रहा है? वैसे वैसे क्या हो रहा है? उसका वॉल्यूम जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। क्या कम होता जा रहा है? वॉल्यूम कम होता जा रहा है। मेरी जान एक चीज को ध्यान रखियो, एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन में एक चीज का ध्यान रखियो, अगर कोई भी चीज इंक्रीज करेगी ना तो वो पॉजिटिव होगी, डिक्रीज करेगी तो नेगेटिव होगी। इस बात का तुझे क्या करना है? ध्यान रखना है। अगर कोई भी चीज डिक्रीज कर रही है तो मतलब वो क्या होगी? नेगेटिव होगी। और अगर तू इधर से इधर ध्यान से देख पाए, अगर तू इधर एक चीज को ध्यान से देख पाए तो तू ये देख सकता है, क्या देख सकता है? कि तेरी मौत बॉल जब एवोपरेट हो रही है तो उसका वॉल्यूम क्या हो रहा है? कम होगा। मौत बॉल तेरी एवोपरेट होगी तो बेटा क्या होगा? उसका वॉल्यूम क्या होता जाएगा? तेरा कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम का चेंज है, रेट मतलब क्या बेटा? रेट वॉल्यूम का जो चेंज है, वॉल्यूम का जो चेंज है यहाँ पर जो वॉल्यूम का चेंज है वो कैसा होगा? नेगेटिव। और वो प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब बेटा ये वाला सिंबल प्रोपोर्शनल है बेटा किसके? उसके सरफेस एरिया के। किसके बेटा? सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल है। जो मॉथ बॉल का बेटा क्या? इफ अ मॉथ बॉल एवोपरेट एट अ रेट, जिस रेट से बेटा तुम्हारी मॉथ बॉल जो है एवोपरेट हो रही है, जिस रेट से तुम्हारी मॉथ बॉल जो है एवोपरेट हो रही है बेटा वो प्रोपोर्शनल है किसके? सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल है। समझ आया? एवोपरेट होगी तो बेटा क्या होगा? उसका वॉल्यूम कम होगा। वॉल्यूम का कम होना मतलब क्या? वॉल्यूम का चेंज। वॉल्यूम के कम होने का मतलब क्या? वॉल्यूम का चेंज। वॉल्यूम का चेंज कैसे दिखाया जाएगा? डेरिवेटिव से दिखाया जाएगा। सिंपल सी बात, ठीक है। कम हो रहा है वॉल्यूम इसलिए बेटा माइनस का साइन लगा है। तो तुम्हें शो करना है, शो दैट इट्स रेडियस डिक्रीजेस एट कांस्टेंट रेट। जो इसकी रेडियस है वो क्या करेगी? कांस्टेंट रेट से डिक्रीज करेगी। ये तुझको क्या करना है? शो करना है। तो सबसे पहले बेटा जब हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, जब हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो बेटा क्या आता है? इक्वल टू का साइन आता है। और इक्वल टू के साइन के साथ आता है बेटा कांस्टेंट के। क्या होता है बेटा? के तुम्हारा क्या है? कांस्टेंट है। के तुम्हारा क्या है? कांस्टेंट है। यानी कि जब बेटा क्या, फिर से सुनो, जब तुम प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हो, जब तुम प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हो तो प्रोपोर्शनल का साइन हटते ही बेटा आता है इक्वल टू का साइन और उसके साथ आता है एक कांस्टेंट फ्री, एक कांस्टेंट फ्री, हाँ, इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर।
4 पाई आर स्क्वायर। अब मेरी जान तुम्हें क्या करना है यहाँ पे डेरिवेटिव, इसका वॉल्यूम पुट करना है। अच्छा मॉथ बॉल बेटा क्या है, मॉथ बॉल जो बेटा किसकी फॉर्म में होगी, एक बॉल की फॉर्म में होगी। किसकी फॉर्म में होगी, एक बॉल की फॉर्म में होगी। मॉथ बॉल का मतलब क्या है, एक बॉल, और आपकी जो बॉल है बेटा वो किसकी शेप की होती है, स्फेयर शेप की होती है। आपकी जो बॉल है बेटा वो किस शेप की होती है, स्फेयर की शेप की होती है। तो आपका जो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर है, अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने फॉर्मूला देखा था, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है बेटा, 4/3 पाई आर क्यूब। यानी कि यहां पर जो डेरिवेटिव होगा, यहां पर जो डेरिवेटिव होगा वो किसका होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। भाई तीन जो कांस्टेंट है बेटा उसे बाहर निकाल दो, जो कांस्टेंट है उसे बाहर निकाल दो। आर क्यूब का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, 3 आर स्क्वायर, है ना बेटा। 3 आगे आ जाएगा, 3 में से 1 या 2 आएगा, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई डी आर बाय डी टी। पहले बेटा पावर का किया, पावर के बाद बेटा आर फंक्शन का डेरिवेटिव किया, किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। अब इधर देखो के 4 पाई आर स्क्वायर, 3 से 3 कट गया, क्या बचा, -4 पाई आर स्क्वायर, -4 पाई आर स्क्वायर डी आर बाय डी टी इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इक्वल टू के इधर जाएगा तो डिवाइड में, अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर टी आर बाय डी टी इज इक्वल टू के। 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा बेटा यहाँ पर माइनस डी आर बाई डी टी, माइनस का साइन बचेगा, डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के। इस माइनस के साइन को बेटा इक्वल टू के उधर भेज देंगे। तो यहां से आप एक चीज देख पा रहे हो कि तुम्हारे जो रेडियस का रेट ऑफ चेंज है, तुम्हारे रेडियस का जो रेट ऑफ चेंज है वो कैसा है, कांस्टेंट है। कैसा है बेटा, कांस्टेंट है। और कैसा है, डिक्रीजिंग है। कांस्टेंट है और डिक्रीजिंग है। माइनस का साइन तुमको क्या बता रहा है, डिक्रीजिंग, और बेटा कांस्टेंट के आपको बता रहा है कांस्टेंट। यानी कि जो रेडियस का रेट ऑफ चेंज है बेटा वो डिक्रीज कर रहा है, कैसे रेट से, कांस्टेंट रेट से। बस आपको ये चीज क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। आई होप बेटा ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब ये अगर क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है तो बेटा चलो अब हम देखते हैं अपने लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की वैल्यू कैसे फाइंड करी जाती है और उसको वेरीफाई कैसे करा जाता है, इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन। ओके चलो अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि आपको जो है वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है, आपको वेरीफाई करना है कि आपको जो है एक फंक्शन दिया है, ये इसका जो लोकल मैक्सिमा है बेटा वो कहां पर आएगा, x इज इक्वल टू 1 अपॉन में अंडर रूट ई पर बेटा क्या आएगा, इसका लोकल मैक्सिमा आएगा। आपको इस चीज को क्या करना है, शो करना है। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, इसके लोकल मैक्सिमा को कैलकुलेट कर लूंगा। क्या करूंगा, इसके लोकल मैक्सिमा को कैलकुलेट कर लूंगा। और अगर इसका लोकल मैक्सिमा को कैलकुलेट करके बेटा किसके इक्वल दिखा दूंगा, 1 अपॉन में अंडर रूट ई के इक्वल दिखा दूंगा, तो मेरा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। तो देखो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कैसे निकलता है, निकालने के लिए सबसे पहले बेटा आपको करना पड़ता है फंक्शन का डेरिवेटिव। क्या करना पड़ता है, आपको करना पड़ता है अपने फंक्शन का डेरिवेटिव। एक चीज याद रखना बेटा, क्या, लॉग फंक्शन में, लॉग फंक्शन में कभी भी, लॉग फंक्शन में कभी भी कोई भी चीज अपॉन में नहीं होती। लॉग फंक्शन में कभी भी कोई भी चीज अपॉन में नहीं होती। तो आप क्या करोगे, इसको ऊपर लेकर आओगे। क्या करोगे, इसको ऊपर लेकर आओगे। अरे कैलकुलेशन थोड़ी आसान रहे इसीलिए कर रहा हूं। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, पोजीशन बदलने से पावर का साइन बदलता है। तो जैसे ही बेटा मैं इस x को ऊपर लेकर आऊंगा तो ये हो जाएगा x की पावर -1। क्या हो जाएगा बेटा, x की पावर -1। क्या करूंगा, जैसे ही मैं इस x को ऊपर लेकर जाऊंगा तो x की पावर 1 कुछ नहीं है तो क्या है 1, वो क्या बन जाएगी, -1 बन जाएगी। अब तुम्हें याद करो मैंने लॉग की प्रॉपर्टी में एक चीज बताई थी, लॉग अपने से ऊपर किसी को नहीं देख सकता। लॉग जो है अपने से ऊपर किसी को नहीं देख सकता। क्या करेगा, उड़ते हुए परिंदे को अपने कदमों में ले आएगा। सेम चीज बेटा यहां पर भी करेगा। इस -1 को, -1 जो है बेटा इसको ऊपर रास नहीं आएगा तो बेटा इसको कहां ले आएगा, अपने कदमों में ले आएगा। यानी कि जो मेरा f ऑफ x है बेटा वो किसके बराबर आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में ना, -1 जो है बेटा क्या आएगा, अपने इसके लॉग फंक्शन क्या करेगा, -1 को अपने कदमों में कुदा देगा। अब करेंगे बेटा इसका अच्छा ये देखना पहले, प्लस माइनस माइनस, तो यानी कि तेरा जो f ऑफ x है बेटा फाइनल वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ln x। ये हो जाएगा तेरा फाइनल आंसर। ठीक है, अब करना क्या है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखियो। सबसे पहले बेटा करेंगे हम इसका डेरिवेटिव। क्या करेंगे, इसका करेंगे डेरिवेटिव, इसका इस फंक्शन का। जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा
तो 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 माइनस ब्रैकेट लगाएंगे। क्यों ब्रैकेट लगाया? क्योंकि बेटा एक्स स्क्वायर और एल एन एक्स दो अलग अलग फंक्शन मल्टीप्लाई में है, और जब दो अलग अलग फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो उनका डेरिवेटिव करने के लिए हमको लगाना पड़ता है प्रोडक्ट रूल। क्या लगाना पड़ता है? प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता है। मैंने इस माइनस साइन को कॉमन लिया। क्यों कॉमन लिया? क्योंकि अब जो है मैं डेरिवेटिव करने जा रहा हूं बेटा इन दो फंक्शन का, एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स। दोनों अलग अलग फंक्शन है, ये एक अलग है, ये अलग है। दोनों अलग अलग फंक्शन का मैं क्या करने जा रहा हूं? डेरिवेटिव करने जा रहा हूं। माइनस 0 का मतलब क्या? कुछ भी नहीं। 0 को चाहे लिखो चाहे ना लिखो, बात एक है। प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। पहले मैं क्या करूंगा? नेचुरल लॉग को एज इट इज रखूंगा, दूसरे वाले फंक्शन को एज इट इज रखते हैं, पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं। एक्स स्क्वायर तुम्हारा डेरिवेटिव हो गया, अब मेरी बारी है। अब तुम एज इट इज रहो, डेरिवेटिव करेंगे बेटा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का। दैट्स इट। पहले बेटा एक फंक्शन को कांस्टेंट रखो, दूसरे वाले का डेरिवेटिव करो, फिर दूसरे वाले को कांस्टेंट रख के पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करो। समझ आया? इधर देखो, ln x को एज इट इज रखा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो मिलेगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखा, log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन में x, और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करोगे तो 1 मिलेगा। पहले बेटा log फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, फिर उसके एंगल का डेरिवेटिव करेंगे। एंगल में तुम्हारा x है तो x का डेरिवेटिव करोगे तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। एक x से एक x कट जाएगा, यहां पर बचेगा एक x। तो यहां पर जो मुझको आंसर मिला, f ऑफ x की जगह पे जो मुझको आंसर मिला, f ऑफ x की जगह पे मुझको जो आंसर मिला वो क्या मिला? नेचुरल लॉग ऑफ x मल्टीप्लाई 2x प्लस x। ये मुझको आंसर मिला। यहां पर एक x मिलेगा ना, बस। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, इतना क्लियर है। अब निकालेंगे बेटा इसका क्रिटिकल पॉइंट, टू फाइंड इट्स क्रिटिकल पॉइंट, टू फाइंड इट्स क्रिटिकल पॉइंट। अब निकालेंगे इसका क्रिटिकल पॉइंट। अब इसका क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलेगा? तो मैं कुछ नहीं करूंगा, अपने f डैश x को किसके इक्वल ले लूंगा? 0 के इक्वल ले लूंगा। किसके इक्वल लूंगा? 0 के इक्वल लूंगा। तो 0 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x मल्टीप्लाई 2x प्लस x। अब ये प्लस का x है, इक्वल टू किधर आएगा? तो माइनस का ln x मल्टीप्लाई 2x। ठीक है बेटा, ये प्लस का एक्स्ट्रा इक्वल टू किधर आया? तो माइनस का हो गया। अब ये 2x जो है बेटा यहाँ पर मल्टीप्लाई में, इक्वल टू किधर जाएगा? तो डिवाइड में। एक x से एक x कट जाएगा बेटा, बचेगा 1/, माइनस 1/2। क्या बचेगा बेटा? -1/2। अब बेटा क्या करते हैं, जब तुम नेचुरल लॉग को हटाते हो तो बेटा दूसरी तरफ क्या लग जाता है? एक्सपोनेंट। क्या लग जाता है बेटा? एक्सपोनेंट। एक साइड से जब तुम लॉग को हटाते हो ना, एक साइड से जब तुम लॉग को हटाते हो तो दूसरी तरफ लग जाता है एक्सपोनेंट। तो जैसे बेटा मैं यहां से लॉग को हटाऊंगा तो यहां लग जाएगा एक्सपोनेंट, और जो भी नंबर है बेटा वो कहां पर चला जाएगा? एक्सपोनेंट की पावर में। कहां पर चला जाएगा बेटा? एक्सपोनेंट की पावर में चला जाएगा। आई बात समझ में? यहां से नेचुरल लॉग का जैसे ही मैं साइन हटाऊंगा तो बेटा दूसरी तरफ लग जाएगा एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट लगने के बाद जो भी नंबर बेटा यहां था वो कहां पर चला जाएगा? एक्सपोनेंट की पावर में चला जाएगा। ठीक है, अब इतना होने के बाद मेरी जान ध्यान से देखो, मुझे माइनस में पावर सॉल्व करनी नहीं आती, तो मैं इसको कहां लेके चला जाऊंगा? नीचे लेके चला जाऊंगा। तो नीचे आते ही बेटा इसकी पावर जो है माइनस से किस में हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी, क्योंकि पोजीशन बदलने से क्या बदल जाता है? पावर का साइन बदल जाता है। तो यहां पर पावर आपकी माइनस में, तो बेटा नीचे आते ही किस में हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी। अब e की पावर 1/2 का मतलब है अंडर रूट, पावर 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट। लो, आ तो गया, लेकिन मुझको चेक करना है कि बेटा ये मेरा लोकल मैक्सिमा है, लोकल मिनिमा है। ये तो अभी मेरा क्रिटिकल पॉइंट आया है, क्रिटिकल पॉइंट जहां पर तुम्हारा डेरिवेटिव 0 होता है। तो डेरिवेटिव 0 बेटा आपके लोकल मैक्सिमा पे भी हो सकता है, लोकल मिनिमा पे भी हो सकता है। तो अभी मुझे कंफर्म करना पड़ेगा कि ये लोकल मैक्सिमा है कि मिनिमा है। तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कैसे कंफर्म होता है? लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कंफर्म होता है बेटा किस कॉन्सेप्ट से? डबल डेरिवेटिव टेस्ट से। किससे बेटा, किससे चेक होता है ये? डबल डेरिवेटिव टेस्ट से। आपको क्या करना है? अपने फंक्शन का दोबारा से डेरिवेटिव कर देना है। क्या करना है बेटा? अपने फंक्शन का दोबारा डेरिवेटिव कर देना है, और डेरिवेटिव करने के बाद जो भी आपको आंसर मिलेगा ना, उसमें बेटा अपने क्रिटिकल पॉइंट को पुट करना है। फिर क्या करना है? अपने क्रिटिकल पॉइंट को पुट करना है। क्रिटिकल पॉइंट पुट करने के बाद अगर तुम्हारा आंसर आया नेगेटिव, अपोजिट सोचना है, अपोजिट सोचना है। अगर तुम्हारा आंसर आया नेगेटिव तो वो होगा आपका लोकल मैक्सिमा, वो वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? तुम्हारी लोकल मैक्सिमा। और अगर पॉजिटिव आया
तो वो हो जाएगी लोकल मिनिमा। यहां सोचना तुमको अपोजिट है। क्लियर है? चलो भाई, चलो चलो चलो, डर घबरा मत, हो जाएगा हो जाएगा। छोटा करेंगे इसे, ये हाँ यहाँ कर देते हैं इसे, ठीक है ठीक है ठीक है, और छोटा करके, ठीक है, हो गई जगह, अच्छी खासी जगह हो गई हमारे पास। अब करेंगे बेटा इसका डबल डेरिवेटिव। एफ डैश एक्स तुमको क्या मिला है? एफ डैश एक्स है, सॉरी, एफ डैश एक्स तुम्हें क्या मिला है? एल एन एक्स 2x प्लस एक्स, यही मिला है ना? एल एन एक्स 2x प्लस एक्स मिला, यही मिला है ना? हाँ, अब इसका बेटा दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स मल्टीप्लाई 2x, इसका अलग डेरिवेटिव प्लस एक्स का अलग डेरिवेटिव। एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या मिलेगा? 1। यानी कि जो तुम्हारा डबल डेरिवेटिव है वो क्या आएगा? इन दोनों में लग जाएगा बेटा आपका क्वेश्चन प्रोडक्ट रूल। क्या लग जाएगा बेटा? प्रोडक्ट रूल। एल एन एक्स और 2x के डेरिवेटिव में एज इट इज रखा। 2x का डेरिवेटिव करोगे तो क्या मिलेगा? 2। 2x का डेरिवेटिव करोगे तो क्या मिलेगा? 2, क्योंकि 2 को कांस्टेंट बाहर निकालोगे, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करोगे तो मिलेगा 1, 1 2 2 प्लस। अब 2x को एज इट इज रखा, डेरिवेटिव करेंगे ln x का, तो बेटा क्या मिलेगा तुम्हें? 1 अपॉन में x। डायरेक्ट कर दे रहा हूं मैं, डायरेक्ट कर दिया बेटा मैंने, डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल लगा दिया बेटा, क्योंकि अब मैं तुमको ये चीज सिखा चुका हूं। देख भाई कंफ्यूज मत हो, ln x को एज इट इज रखा, 2x का डेरिवेटिव किया, 2 मिला, प्लस अब की बार मैंने 2x को एज इट इज रखा, log ऑफ x का डेरिवेटिव करूंगा 1 अपॉन x, खत्म। क्या मिला? डबल डेरिवेटिव ln x 2 ln x प्लस x x कट जाएगा, 2 + 1 3, ये आंसर मिलेगा तुम्हें। क्या मिलेगा? ये आंसर मिलेगा। ओके, अब बेटा तू क्या करेगा? अब तुझे कुछ नहीं करना बेटा, अपने बेटा क्या करना है, इस क्रिटिकल पॉइंट को पुट करना है इसके अंदर। 2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 अपॉन में अंडर रूट ई प्लस 3। अब बेटा देख, अंडर रूट ई बेटा यहाँ पे प्लस का ऊपर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ई की पावर -1/2, यही आ जाएगा, ई की पावर -1/2। अब देख बेटा, इसको ध्यान से देख, इसको ध्यान से देख, क्या दिखाना है? एज अ लोकल मैक्सिमा दिखाना ना बेटा। इस क्वेश्चन में मुझसे एक मिस्टेक हो गया, आप अगर ध्यान से देखोगे तो बेटा देखो यहाँ पर ये माइनस साइन मैंने कॉमन लिया हुआ है, देखो यहाँ पर ये माइनस साइन कॉमन लिया हुआ था मैंने, ये माइनस साइन मैं लगाना ही भूल गया, सॉरी बेटा, आप सबसे इस मिस्टेक के लिए माफी चाहूंगा। देखो मैं इस क्वेश्चन को ठीक करा देता हूँ, देखो इसमें क्या होगा, फिर आपका ये पूरा का पूरा के आगे माइनस लग जाएगा, डबल डेरिवेटिव के आगे भी बेटा क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा, तो ये पूरा आंसर भी बेटा किस में आएगा? माइनस में आएगा। ये तो बेटा प्लस ही रहेगा, ई की पावर -1/2 बेटा बहुत कम होता है, सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझसे मिस्टेक हो गया, चलो मैं इसको सही करा देता हूँ, सही कराता हूँ आपको, इसको सही कराता हूँ, रुको रुको, यहाँ से मुझसे मिस्टेक हुई है ना, रुको रुको रुको, चलो मैं दोबारा कराता हूँ इसको ना, ध्यान से देखना। हाँ देखो हुआ क्या, ये माइनस का था ना, एफ डैश एक्स जो है तुम्हारा क्या मिलेगा तुम्हें? नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, और ये 2 मल्टीप्लाई में प्लस 2 + 1 3, ये माइनस का साइन था यहाँ पर। एफ डैश एक्स में बेटा जब तुम अपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन को पुट करोगे तो क्या मिलेगा? ई की पावर 1/2 था ना, ई की पावर -1/2 है ना, ई की पावर -1/2 आ जाएगा ना। देखो अब जब तुम इसकी जगह पे रखोगे तो ये रखा तुमने क्रिटिकल पॉइंट, ये इस पूरे के आगे माइनस साइन। ओके, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर ध्यान से देखना है, इस ई को पहले मैं ऊपर लेकर आऊंगा, इस ई को बेटा क्या करूंगा? ऊपर लेकर आऊंगा। जैसे ही मैं बेटा इस ई को ऊपर लेकर आऊंगा, जैसे ही मैं इस ई को ऊपर लेकर आऊंगा तो ये हो जाएगा ई की पावर -1/2, ई की पावर -1/2। ओके, इतना समझ में आया? अब मेरी बात को ध्यान से देखो, ln से मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन कट जाता है, log से बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है बेटा वो क्या हो जाता है? कट जाता है, यानी कि यहां पर बचेगा -1/2 प्लस 3, 2 से 2 कटेगा, जो मेरा एफ डैश एक्स है वो किसके बराबर होगा? सॉरी माइनस का साइन फिर से मैं लगाना भूल गया, बाहर माइनस का साइन है ना बेटा, देखो डबल सिंगल डेरिवेटिव में अगर बेटा यहाँ कॉमन माइनस का साइन था तो बेटा डबल डेरिवेटिव में भी कॉमन में बेटा क्या होगा? माइनस का साइन आएगा, जो कि मैं लगाना भूल गया, माइनस का साइन कॉमन आएगा, माइनस का साइन सब में कॉमन आएगा। ठीक है, ठीक है बेटा। अब इधर देखो, इधर देखो, कटने के बाद बेटा मुझे क्या मिलेगा? प्लस माइनस माइनस, 3 में से बेटा 1 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा? 2।
3 में से 1 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा 2, लेकिन बड़ी देखो बाहर माइनस है तो बेटा उसकी वजह से क्या बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा। तो यहाँ से आपका डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है। डबल डेरिवेटिव अगर आपका नेगेटिव है तो बेटा ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये x इज इक्वल टू 1 अपॉन में अंडर रूट ई क्या हो जाएगा आपका, डबल डेरिवेटिव आपका कैसा है, इज नेगेटिव। डबल डेरिवेटिव आपका कैसा है बेटा, नेगेटिव है। सो x इज इक्वल टू 1 अपॉन में अंडर रूट ई क्या हो जाएगा, लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। पॉजिटिव होता तो लोकल मिनिमा, नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये था बेटा इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन। मैं माफी चाहूंगा बेटा, थोड़ी मुझसे मिस्टेक हो गई थी, मैं माइनस का साइन लगाना भूल गया था। ओके, आप लोग बेटा इसको ध्यान रखना। ओके, चलो अब देखते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन में भी बेटा आपको क्या करना है, लोकल एक्सट्रीमा ऑफ दिस फंक्शन बताना है। क्या करना है बेटा, ऐसे पॉइंट बताने बेटा जो कि क्या होंगे, लोकल एक्सट्रीमा होंगे बेटा किसके, इस फंक्शन के। यानी कि आपको कुछ नहीं बताना है, आपको लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू बतानी है इन फंक्शन की। लोग मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगी मैक्सिमा पे और मिनिमम वैल्यू आपको मिलेगी मिनिमा पे। तो बेटा वही चीज हम क्या करेंगे, इसका मैक्सिमा और मिनिमा क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो फिर से मैक्सिमा और मिनिमा जो निकालने का तरीका बेटा वो क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे। क्या करेंगे बेटा, इसका क्या करेंगे, इसका सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे। चलो भाई करो, करो डेरिवेटिव। जो आपका एफ डैश एक्स है वो क्या आएगा, सबसे पहले बेटा 4 आगे आ जाएगा, 3/4 देखो 3/4 तो कांस्टेंट है, उसे बाहर निकाल दो। 4 आपका आ जाएगा आगे, 4 माइनस 1 हो जाएगा आपका 3 माइनस 8, 3 आ जाएगा आपका आगे, एक्स स्क्वायर 3 में से 1 गया 2, प्लस यहाँ पर भी होगा 45/2 बेटा आपका रहेगा बाहर, 2x क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, 2 माइनस 1 1 बचेगा, पावर को आगे कुदा देंगे। 2015 बेटा कांस्टेंट है तो बेटा उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। यानी कि आप अगर ध्यान से देखो तो आपका एफ डैश एक्स कितना आया, 4 से 4 कटा बेटा क्या बचा, 3x क्यूब माइनस 8 3 24 एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कटा तो 45x। ठीक है, ये बचा बेटा क्या तुम्हारा सिंगल डेरिवेटिव। अब क्या करेंगे, इसी का क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। अब क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो इधर देखो, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले बेटा क्या करोगे, अरे क्रिटिकल पॉइंट ही तो तुमको बताता है कि वो लोकल मैक्सिमा है लोकल मिनिमा है। आपका क्रिटिकल पॉइंट लोकल मैक्सिमा भी हो सकता है, लोकल मिनिमा भी हो सकता है। वो चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या करते हैं, उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं टू फाइंड इट्स क्रिटिकल पॉइंट। टू फाइंड इट्स क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं। एफ डैश एक्स को 0 रखेंगे, यानी कि 0 इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 45। अब यहां से देखो 45x एक्स है, यहां से बेटा 3x सब में कॉमन है। देखो ये भी 3 का मल्टीपल, ये भी 3 का मल्टीपल, ये भी 3 का मल्टीपल, यानी कि हर नंबर में बेटा क्या है, 3 तुम्हारा कॉमन है और उसके साथ साथ x कॉमन है। नंबर को जितना ज्यादा छोटा कर सको बेटा उतना ज्यादा छोटा करो। सबसे पहले बेटा यहां से मैं क्या करूंगा, 3x को कॉमन लूंगा। 3x को कॉमन लूंगा तो यहां पर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 कॉमन गया तो 3 3 अट्ठे 24 होता है तो 8 बचेगा, 1x प्लस यहां से बेटा कॉमन गया तो कितना बचेगा, 15। क्या बचेगा, 15 बचेगा। अब बेटा इसको रख दो 0 के इक्वल। अबे 3x यहाँ पे मल्टीप्लाई में इक्वल टू किधर जाएगा, तो डिवाइड में, और डिवाइड में किसी भी बेटा किसी भी नंबर को तुम 0 से डिवाइड करो तुमको क्या नंबर मिलेगा, किसी भी नंबर को तुम 0 से डिवाइड करो, किसी भी नंबर को तुम 0 से डिवाइड करो तुमको आंसर क्या मिलेगा, 0। यानी कि बेटा यहां से तुमको जो है बेटा क्या मिल गया है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है। क्या मिल गया है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हम तुमको सिखाए थे, नहीं सीखे हो तो जाओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर का वीडियो देख कर आओ, उसमें हम सिखाए तुमको, बहुत बढ़िया सिखाए। यहाँ देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। जनरली हम अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में है वो होता है ए, एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो होता है बी, और जिसके साथ कोई मल्टीप्लाई में नहीं है वो होता है सी। तो बेटा इसको सॉल्व करने का जो फॉर्मूला होता है, इसकी बेटा एक्स की वैल्यू, वो एक्स की वैल्यू निकालो जो इस पूरे को 0 के बराबर बना दे, उसी को हम लोग बोलते हैं बेटा इसके रूट्स। और वो रूट्स निकालने का जो फॉर्मूला है बेटा वो क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब इसी फॉर्मूले को यूज करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ जो तुम्हारी a की वैल्यू है बेटा वो 1 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई में नहीं है तो बेटा कौन होगा, 1।
बी आपका -8 है बेटा, साइन का भी बहुत विशेष ध्यान देना है, 8। सी आपका 15। चलो बेटा पुट करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस देख बेटा, इधर देख, इधर देख, इस वाले माइनस की जगह पे ये वाला माइनस आया, फिर बेटा बी की वैल्यू रखेंगे, बी की वैल्यू क्या है -8, माइनस बी, माइनस फिर बेटा बी की जगह पे कौन आया -8, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a, माइनस माइनस प्लस, -8 का स्क्वायर 64, 15 चौके 60, 64 में से 60 गया 4 अपॉन में 2। अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या होगी तुम्हारी 2, अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या होगी बेटा तुम्हारी 2, अब 2 लिख देंगे। तो एक बार बेटा तुमको लेना है प्लस का साइन बटे 2, एक बार तुमको लेना है माइनस का साइन। 8 + 2 कितना हुआ 10, 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा 5, 8 में से 2 गया 6, 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो मिलेगा 3। यानी कि एक बेटा, एक जो बेटा आपका क्रिटिकल पॉइंट आ गया 5 और एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया तुम्हारा 3। यानी कि इन दोनों वैल्यू पे मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, लोकल एक्सट्रीमा, लोकल एक्सट्रीमा निकालना पड़ेगा। तो चलो निकालते हैं। छोटा करने से पहले थोड़ा सा छोटा करेंगे। चलो आगे सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे बेटा, इधर सुनो, अब इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। एक्सट्रीमा निकालने के लिए क्या करेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के बाद, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के बाद मैं क्या करूंगा, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के बाद बेटा इसको किसके, हाँ बेटा यहां से भी एक वैल्यू आएगी तुम्हारी, देखो यहां से भी एक वैल्यू आएगी तुम्हारी। देखो आपने एक तो इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया, अब एक इस ब्रैकेट को भी, इस 3x को भी बेटा क्या करेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। देखो जो तुम्हें मेन ब्रैकेट मिला है वो ये मिला है, इधर देखो, x² - 8x + 15, कुछ ऐसा ही मिला था ना तुम्हें कॉमन निकालने के बाद। एक बार आपने क्या किया बेटा, इसको 0 के इक्वल रख के सॉल्व कर लिया। अरे मेरी जान, इसको ना बेच के बेटा इसको भी एक बार 0 के इक्वल रख के वैल्यू निकाल लो। 3 मल्टीप्लाई में इक्वल टू को इधर जाएगा डिवाइड में, और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा 0। तो बेटा यहाँ पर आपको 3 वैल्यू मिलेंगी, एक वैल्यू मिली है 5, एक वैल्यू मिली है 3, एक वैल्यू मिलेगी तुमको 0, क्योंकि ये इसको नहीं भूलना, इसको भी ध्यान में रखना है। आपका एक ब्रैकेट बेटा ये भी आ रहा था, इसको ऐसे डिवाइड नहीं करना, ठीक है। एक बार 3x को बेटा 0 के इक्वल रखना है, एक बार इस वाले ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखना है। तो आपको बेटा ऐसे दो वैल्यू यहां से मिलेगी, एक वैल्यू यहां से मिलेगी। तो एक क्रिटिकल पॉइंट आपको मिला 5, एक मिला 3, एक मिलेगा आपको 0, ठीक है बेटा। अब जो बेटा हम क्या करेंगे, इनका डबल डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। चलो बेटा इसका डबल डेरिवेटिव करते हैं। किस फंक्शन का, इस फंक्शन का। f' क्या है तुम्हारा, f' कितना है तुम्हारा, 3x³ - 24x² + 45x, यही आता ना, यही आता ना। अब इसका दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे, अलग कलर से करता हूं ना। 3 आगे आ जाएगा, 3 × 9 9x² -24 दूना 48x। है ना बेटा, ये 2 आगे आ जाएगा, 24 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 48, 2 में से 1 गया 1 + 45। डेरिवेटिव करके देख लो बेटा, यही आंसर तुम्हारा आएगा। अब क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा यहाँ पर 0 पुट करके देखेंगे। f' में बेटा क्या पुट करके देखेंगे, 0, 0² 0 + 45, ये भी बन जाएगा तुम्हारा 0, ये भी तुम्हारा बन जाएगा 0, बचेगा आपका 45, ठीक है। पॉजिटिव आ रहा तो बेटा ये क्या होगा तुम्हारा लोकल मिनिमा, ये हो जाएगी तुम्हारी लोकल मिनिमम वैल्यू, x = 45, और 0 तुम्हारा क्या हो जाएगा, x = 0 हो जाएगा तुम्हारा लोकल मिनिमा। अब ऐसी बेटा क्या करना है तुम्हें, x = 5 पे चेक करना है। किस पे चेक करना है, x = 5 पे चेक करना है। पुट करो बेटा, 3 9 5 का स्क्वायर -48 5 + 45, 5 का स्क्वायर करोगे बेटा कितना मिलेगा 25, 48 की 5 से मल्टीप्लाई करो। फटाफट करते हैं, फटाफट इसको सॉल्व करते हैं, फटाफट यार खत्म करते हैं जल्दी जल्दी करके। हाँ, इसी में टाइम हमारा ज्यादा चला जाएगा।
48 की मल्टीप्लाई 5 से करो, 240 प्लस 45। अब इसे फटाफट सॉल्व करो। 25 को बेटा 9 से करोगे 225 मिलेगा, माइनस 240 प्लस 45। सॉल्व करोगे 225 माइनस 240 बेटा माइनस का 15 प्लस 45 यानी कि 30। कितना मिलेगा बेटा? 30। यहां पर भी पॉजिटिव मिल रहा है, यहां पर भी पॉजिटिव मिल रहा है, तो मतलब बेटा ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? लोकल मिनिमा हो जाएगा। उल्टा चलता है बेटा, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? तुम्हारा लोकल मिनिमम हो जाएगा। ये जो वैल्यू आई है बेटा ये तुम्हारी क्या हो जाएगी? लोकल मिनिमम हो जाएगी। और अगर ये तुम्हारा लोकल मिनिमम है तो बेटा ये जो x इज इक्वल टू 5 है ये क्या हो जाएगा? लोकल मिनिमा। क्या हो जाएगा बेटा? लोकल मिनिमा। अब बेटा लास्ट वैल्यू बेटा किस पर चेक करोगे? x इज इक्वल टू 3 पर। किस पर चेक करोगे? किस पर चेक करोगे? x इज इक्वल टू 3 पर चेक करोगे। चलो एट x इज इक्वल टू 3 यानी कि 9 मल्टीप्लाई में 3 का स्क्वायर माइनस 48 3 प्लस 45। चलो भाई 3 3 9 3 3 9 3 का स्क्वायर करोगे 9 9 81। 48 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो कितना मिलेगा? 144 प्लस 45। तो 81 माइनस 144 प्लस 45 कितना मिला बेटा? माइनस 18। नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है तो बेटा मतलब क्या होगा? ये आपका लोकल मैक्सिमम होगा। मतलब ये इस पे क्या मिलेगा? तो भाई लोकल मैक्सिमम मिलेगा। x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3 तुम्हारा क्या हो जाएगा? लोकल मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि इस पे बेटा क्या मैक्सिमम वैल्यू मतलब नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। ठीक है बेटा। तो एक फाइनल पॉइंट और, ये जो मैंने बोला ना लोकल मिनिमा, ये वैल्यू लोकल मिनिमा नहीं होगी। इस वैल्यू पर x इज इक्वल टू 5 पर तुमको क्या मिलेगा? लोकल मिनिमा मिलेगा, लोकल मिनिमम मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? लोकल मिनिमम मिलेगा, क्योंकि बेटा x इज इक्वल टू 5 क्या तुम्हारा लोकल मिनिमम है। तो लोकल मिनिमम तुम्हें लोकल मिनिमम तुमको क्या देगा? लोकल मिनिमम। यहां पर भी बेटा x इज इक्वल टू 0 तुम्हारा क्या होगा? लोकल मिनिमम होगा, लोकल मिनिमा होगा, क्योंकि बेटा इसी वैल्यू पर तुम्हें क्या? लोकल मिनिमम मिलेगा। ठीक है। ये जो वैल्यू है ना बेटा ये सब केवल टेस्ट है। ये जो 45 है तुम्हें केवल केवल इतना बता रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तुम्हारा क्रिटिकल पॉइंट पर पॉजिटिव आ रहा है, तो मतलब ये x इज इक्वल टू 0 तुम्हारा लोकल मिनिमा हो जाएगा। अगर ये लोकल मिनिमा है तो तुमको क्या देगा? लोकल मिनिमम देगा। ठीक है। इस प्रकार से बेटा यहां पर भी वही चीज है। यहां पर x इज इक्वल टू 5 ने बेटा कैसा आंसर दिया तुम्हें? x इज इक्वल टू 5 ने तुम्हें दिया 30 यानी कि पॉजिटिव दिया, पॉजिटिव नंबर दिया, तो बेटा x इज इक्वल टू 5 तुम्हारा क्या हो जाएगा? लोकल मिनिमा। और लोकल मिनिमा तुमको क्या देगा? लोकल मिनिमम वैल्यू देगा। x इज इक्वल टू 3 पर तुम्हारा आंसर कैसा आया? नेगेटिव आया। नेगेटिव आने की वजह से बेटा हम लोग क्या बोलेंगे? नेगेटिव आंसर आने की वजह से हम लोग क्या बोलेंगे कि x इज इक्वल टू 3 जो है, x इज इक्वल टू 3 जो तुमने x की जगह पे 3 पुट करा बेटा ये क्या हो जाएगा? तुम्हारा लोकल मैक्सिमा। और लोकल मैक्सिमा तुमको क्या देगा? लोकल मैक्सिमा तुमको क्या देगा? लोकल मिनिमम वैल्यू देगा। क्या देगा बेटा? लोकल मिनिमम वैल्यू देगा। आई बात समझ में? तो अगर मैं एक्सट्रीमा का तुम्हें कंक्लूजन बताऊं तो लोकल मिनिमम तुम्हें कब मिलेगा? लोकल मिनिमम तुम्हें मिलेगा एट x इज इक्वल टू 0 पर और x इज इक्वल टू 5 पर। और लोकल मैक्सिमम तुमको मिलेगा एट x इज इक्वल टू 3 पर, क्योंकि बेटा x इज इक्वल टू 3 क्या तुम्हारा लोकल मैक्सिमा है, तो बेटा वो क्या देगा तुम्हें? लोकल मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू देगा। ओके। तो यही बेटा ये क्या है? हमारी वीडियो यहीं पर खत्म होती है। वीडियो खत्म हो गई। आपको अगर पसंद आई तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए इसी प्रकार से क्या है और भी मैराथन लेकर आता रहेगा। और एक चीज मत भूलना, जून से मैं तुम लोगों की शुरू कर रहा हूं लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस में मैं कराने वाला हूं हर एक चैप्टर को पहले मैं तुमको समझाऊंगा, फिर उससे मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। यानी कि मैं इस बार एग्जाम में तुम्हारे लिए खड़ा हूं। तुमने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी, कुछ बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है मेरी जान। जितना मैं बताऊंगा बस उतना पढ़ाई कर लो, बस उतना पढ़ लोगे तो बहुत प्यार से पास हो जाओगे। जून से मैं तुम्हारी लाइव क्लास चालू कर दूंगा। एक भी लाइव क्लास मत छोड़ना। जितनी मैंने मैराथन कराई है एक मैराथन मत छोड़ो। देखो मैं गारंटी देता हूं तुम्हारे अच्छे नंबर नए मैथ्स में तो मेरा नाम बदल देना। ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, मैराथन। ओके।